गुड मॉर्निंग। आज हम संस्कृत बुक लेसन 1 संस्कृत वर्णमाला के लास्ट टॉपिक वर्ण विच्छेद का अध्ययन करेंगे। वर्ण विच्छेद है क्या? वर्ण विच्छेद है क्या? वर्ड मीन्स क्या होता है? वर्ड दो प्रकार के होते हैं, आप लोग को बताया गया, स्वर और व्यंजन। अह से यह तक अ आ इ ई उ री ए ऐ ओ औ, ये सब क्या है? अंग स्वर है। और सेकंड आता है वर्ड के भेद में व्यंजन, क ख ग घ अंग च छ ज झ ञ ट ठ ड ढ ड़ त थ द ध न प फ ब भ म य र ल व स ख स ह छत्र य। कह रहे हैं कि वर्ड विच्छेद, जब हम इन वर्णों को अलग अलग किसी शब्द से उनके वर्णों को अलग अलग करके लिखते हैं, उसको हम वर्ण विच्छेद कहते हैं। किसी शब्द के वर्णों को तोड़ कर रखना, जो एक में सम्मिलित है उनको क्या करना है? अलग अलग कर देना है। डिफिनीशन है आपके बुक का, किसी शब्द के वर्णों को अलग अलग करना, किसी शब्द के वर्णों को अलग अलग करना वर्ण विच्छेद कहलाता है। जैसे कमल, पहले तो का आधा रहता है, नीचे हलंत लगा होता है। जब अस्वर लग जाता है, क में जब अस्वर लग जाता है तो क्या हो जाता है? पूरा क लिखते हैं, हलंत उसका निकाल देते हैं हम। तो यहाँ कह रहे हैं लेकिन करना क्या है आपको? स्वर और व्यंजन को अलग करके रखना है। इसमें कुछ नहीं चलेगा, बस यहाँ पर व्यंजन अलग होगा, स्वर अलग होगा। क है, क में क अ बोल रहे हैं, पहले हम लिखे क के नीचे हलंत, फिर क में कौन सा स्वर बोल रहा है? क। अ बोल रहा है, प्लस करके हम अ लिखेंगे, प्लस करके अ लिख दिए, हो गया पूरा क्या? क। फिर प्लस किए, फिर म में कौन सा स्वर बोल रहा है? म। अ बोल रहा है, तो हो जाएगा आधा म के नीचे हलंत लिखेंगे, फिर प्लस करेंगे। म में कौन सा स्वर? अ स्वर, अ को हम लिख देंगे, फिर प्लस करेंगे। फिर कौन सा कमल में लास्ट वर्ड आ रहा है? ल। ल में कौन सा स्वर बोल रहा है? आ का कि ई का कि ऊ का? ल। आ बोल रहा है, तो हो जाएगा ल नीचे हलंत प्लस अ, पूरा हो गया कमल। अगर एक भी आप अ लगाना भूल गए हैं तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। अगर क प्लस अ, का के नीचे हलंत भी लगाना अगर भूले, तिरछी लाइन, हलंत मीन्स तिरछी लाइन, अगर हलंत लगाना भूल गए तो आपका आधा नंबर पूरा कट जाएगा। इसलिए आपको ध्यान से इसको पढ़ना होगा। क नीचे हलंत प्लस अ, फिर प्लस म के नीचे हलंत, फिर प्लस म के बाद कौन सा स्वर? अ, फिर प्लस, फिर ल के नीचे हलंत, फिर प्लस, फिर इक्वल कर देंगे तो टोटल हो जाएगा क्या? कमल। तो इन स्वर और व्यंजन के मेल से कौन सा शब्द बना? कमल। अगर आप इस तरह आप राइट करोगे तब जाकर आपका आंसर सही होने वाला है। इसलिए आप इसको ध्यान से आप समझोगे और प्रैक्टिस भी करोगे। कई वर्ड लिखकर अपना अक्षर और स्वर और व्यंजन को अलग करके लिखोगे। नेक्स्ट आता है एग्जाम्पल। अब देखिए आपका है कमल शब्द के अंत में अ है तो यह अकारांत कहलाता है। इस बुक में बता रहे हैं कमल शब्द के अंत में अ है तो अकारांत कहलाता है। इसका क्या मतलब है? कमल, ल में कौन सा स्वर? अ स्वर लगा। ल में कौन सा स्वर लगा है? अ स्वर, इसलिए यहाँ पर अ को हम अकारांत बोलते हैं। जैसे हो गया राम, राम है, लास्ट वर्ड हम देखते हैं म। राम का क्या है? म। म में कौन सा स्वर लगा? अ स्वर लगा है।
तो हो जाएगा राम। इसको राम शब्द को भी हम अकारांत बोलेंगे। बालक है, क में अ लगा है तो इसको भी अकारांत बोलेंगे। हरि, र पर ई की मात्रा है, हरि पर क्या है, ई की मात्रा, तो इसको हम इकारांत बोलेंगे। ठीक है। मुनि, मुनि न पर ई की मात्रा है तो इकारांत बोला जाएगा। आज होमवर्क में वर्ड विच्छेद का डिफिनीशन 4-5 एग्जाम्पल आप लर्न करोगे और रफ कॉपी में राइट करके प्रैक्टिस करोगे। थैंक यू।